भैया आज तो रक्षाबंधन है, चलना नहीं है क्या? बहन क्या राखी बंधवाने? ए जी, सोच क्या रहे हैं? मना कर दीजिए ना। वैसे भी पैसे तो हैं नहीं हमारे पास। वैसे भी बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाएंगे तो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगी। आप मना कर दीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पैसे तो हमारे पास हैं नहीं, और अगर बहन के घर जाएंगे और उसको कुछ तोहफा वगैरह नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, एक काम करता हूँ ना, कोई बहाना बना देता हूँ ना। अरे क्या कर रहे हैं आप? इतना टाइम से भाभी के साथ बात कर रहे हैं, चलिए। मैं ये कह रहा हूँ, छोटे इतना बोल रहा है तो एक काम करते हैं, चल देते हैं ना। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि इन सब चक्करों में ना पड़िए। वो बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, ज़मीन जायदाद है, शौहरत है, वो ये सब त्यौहार मना सकते हैं। और देवरानी जी के कपड़े देख रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े और इतने फैशन से तो हम आज तक रहे नहीं। उनको अच्छा नहीं लगेगा हमको ले जाते। बाकी अब आप कह रहे हैं, आपके भाई हैं, बहन का रक्षाबंधन है, त्यौहार ख़राब नहीं होना चाहिए। चलिए साथ में चलते हैं फिर। सुनिए ना, क्यों इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ना, नहीं जाना चाहते हैं तो रहने दीजिए। ऐसे भी आप उनका हुलिया देखे कैसे लग रहे हैं। क्या करेंगे जाकर? कैसी बातें कर रही हो? जैसे मैं अपने बहन का भाई हूँ ना, वैसे मेरे भैया भी भाई हैं, और मैं ऐसे नहीं जाऊँगा अकेले। अच्छा ठीक है, भैया को ले चलिए, लेकिन भाभी को मत ले चलिए। उनकी साड़ी देखो कितनी गंदी है, और अगर वहाँ जाएंगी तो वहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि इनकी भाभी कैसी हैं, कैसी दिखती हैं। सच में बहुत गंदा साड़ी पहना है, और गाड़ी में भी बैठेंगी तो गाड़ी की सीट भी गंदी हो जाएगी। तुम ना शांत से चुपचाप खड़ी रहो, जो हो रहा है होने दो। मेरी बात भी कभी सुन लिया करिए, आपकी भी इमेज खराब होगी वहाँ जाके। कुछ नहीं होगा, मेरे भैया वो मेरी भाभी हैं, आप शांत रहना। आपके भैया और भाभी। हाँ चल देते हैं, छोटे बहुत जिद कर रहा है ना। आ रहे हैं छोटे, चलो। चलिए भैया, आप लोग पीछे बैठ जाइए, भैया और भाभी। अरे छोटे देख, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, रहने देते हैं ना। तुम दोनों जाओ और छोटी से मिलाओ। हम लोग की हालत तो तू देख ही रहा है, हम लोग का सही नहीं है जाना वहाँ पे। कैसी बात कर रहे हैं भैया आप? ये बताइए, क्या वो मेरी बहन है सिर्फ? अरे आपकी भी बहन है, हमारी छोटी क्या सोचेगी कि भाई लेके नहीं आया भैया को? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ना इस समय थोड़ी तंगी चल रही है, और हमारे पास ढंग से खाने के तो पैसे हैं नहीं, और छोटी को क्या तोहफा देंगे। भैया मैं इसलिए ना आपसे गुस्सा रहता हूँ हर टाइम। मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, मैं किस लिए कमा रहा हूँ बताइए? क्या आप मेरा पैसा आपका पैसा नहीं है? भैया आप ये सोचिए, गाड़ी आपकी तो है। अरे आप मेरे साथ रहिए ना, मैं कितनी बार बोला हूँ मेरे साथ रहिए, मगर क्या करते हैं आप? आपकी खुददारी बीच में आती है, हम नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, इस झोपड़ी में रहते हैं बताइए। अरे झोपड़ी छोड़ के मेरे साथ रहिए, घर इतना अच्छा बना है, आपके लिए भी घर है वो। तू परेशान मत हो, देख तेरे जैसा भाई ना आज के ज़माने में किसी को नहीं मिलता है। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, और ऊपर से तेरा खुद का परिवार है। तू अपना परिवार के साथ खुश से रहे, उतने में ही मैं खुश हूँ, और तेरी भाभी भी बहुत खुश है। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तेरी बहन को देने के लिए ना कुछ हमारे पास पैसे नहीं। हमारे पास हैं, आपको सिर्फ चलना है, मैं सब कुछ दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। अरे बहन मेरी है, चाहे मेरे जेब से पूरा चला जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप दें या मैं दूं, बात तो एक ही है ना। आप तो बड़े भैया, आपने सब कुछ दिया है, आज तक क्या नहीं दिया आपने मुझे? आप जॉब दिला दिए, मुझे पढ़ाया लिखाया। इतना बोल रहे हैं तो चलते हैं ना। बहन के घर भी बहुत दिन से नहीं गए हम लोग। देखिए भाभी भी बोल रही है, आप चलिए चुपचाप। मेरी बात सुनिए, एक काम करते हैं ना, ऐसे भी भैया को ले चलते हैं। जब भैया को राखी बनवानी है, और भाभी भी घर का कैसे ध्यान रखेंगी? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शांत रहो। मेरी बात तो सुनिए, इनको घर ही पे छोड़ देते हैं, घर का भी तो ख्याल रखना होगा। अब देखिए बच्चे ऐसे घूम रहे हैं आपके, क्या आप उनको भी लेके जाएंगे क्या साथ में? तो भाभी आप उनका ख्याल रखने के लिए यहीं रुक जाइए। अरे भैया सही कह रही हैं देवरानी जी, हम घर का काम कर लेंगे। अब बहन तो आप ही की है, आपका जाना ज़्यादा बनता है। आप हो आइए, हम बच्चों को ध्यान रख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। ठीक है, और भैया ऐसे भी आप ही चलिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राखी तो आपको ही बनानी है। ठीक है, तुम चलो, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम शांत रहो, जब भाभी मान गई तो तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? ए जी सही कह रहे हैं ये, हम जाके क्या ही करेंगे? बहन आपकी है, आपको देखना है। हाँ, हम ना घर के बच्चे संभालते हैं, घर का काम देखते हैं। आप जाइए दीदी के पास, मिल के आइए, और दीदी को हमारा प्रणाम करिएगा। ठीक है? ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं, तुम घर संभालो। ठीक है ठीक है।
कैसी बात कर रही हैं भाभी? चलिए हमारे साथ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं जाना चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? और ऐसे भी भाभी को ध्यान रखना है यहाँ पे, सिर्फ भैया को ले चलिए और आप बीच में मत बोलिए उन लोगों के। ठीक है तुम जाओ। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम भाभी। प्रणाम। सही बोल रही है कि वो क्या करेगी जाके, राखी तो हमको ही बनवानी है ना, तो चलें फिर। हाँ भैया चलिए, बिल्कुल। उसे भाभी भी चलती तो सारा परिवार एक साथ हो जाता हमारा, मगर भाभी को भी घर पे सब कुछ देखना है ना। हाँ लेकिन छोटे हम कपड़ा तो हमारा। अरे अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। चाहिए तो कपड़े आप मेरे ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अरे लेकिन भैया हाँ आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा कपड़ा अच्छा पहना करिए। अब ऐसे कपड़े वहाँ के ससुराल वाले देखेंगे आपकी बहन के तो क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहनते हैं आप। चल अभी तो यही है मेरे पास, चलो फिर चलते हैं। हाँ भैया आप गाड़ी में बैठिए। तुम भी कैसी कैसी बात किया करती हो, भैया है मेरे वो। कैसी क्या बात करती हूँ? हुलिया देखा है उनका? ऐसे जाएंगे ना तो आपकी बेइज्जती होगी और मेरी भी, कि कैसे भैया हैं आप। सुनो अब कुछ नहीं बोलोगे ठीक है, तुम सिर्फ चुप रहोगी, कार में बैठो चुपचाप, चलो। ठीक है आपकी बेइज्जती होगी, मेरा क्या। अरे आप लोग नमस्ते, आइए आइए। भैया नमस्ते। भैया नमस्ते। तो सोया जा रहा है यहाँ पे ना। अरे मैं थोड़ा सा थक अरे गई वाह। से। साड़ी तो तुमने नई नई पहनी है, क्या बात है? ये मैंने नई साड़ी खरीदी है हाँ स्पेशली आज के लिए। तुमने खरीदी नहीं है, मैंने दिलाई थी चल के। अरे हाँ वही, मतलब खरीदी दिलाई एक ही बात है। तो वैसे तैयार क्यों हुई हो आज? अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको नहीं पता रक्षाबंधन है आज, त्योहार है इतना बड़ा, भैया लोग आएंगे। तो भैया लोग आएंगे तो तुम यहाँ सो रही हो? अरे नहीं मैं वेट करी थी ना, मैं सुबह 5 बजे से उठ के अच्छा, खाना बना रही हूँ। तुम वेट कर रही हो, तुमको पता ही नहीं है क्या नहीं पता है? कि तुम्हारे भैया लोग आ गए हैं। आ गया? और नहीं तो क्या, तुम्हारे मुझे तो पता ही नहीं चला। जब सोती रहोगी तो कहाँ पता चलेगा। तुम्हारे भैया भाभी सब लोग आए हैं। अच्छा आपने अंदर बुलाया उनको? और नहीं तो क्या, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। उनको गेट से अंदर लाके वो जो तुम्हारा अपना नहीं रूम है हाँ। उसमें बैठाया। ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं सारा कुछ तैयारी करके वहाँ जाती हूँ। आप एक काम करिए ना, जरा पानी वानी ले आइए थोड़ा, हाँ, और कोल्ड ड्रिंक रखी है मैंने, वो भी ले आइएगा। चलो ठीक है, मैं खाना पीने का सब करता हूँ। हाँ। तुम उन लोग का अच्छे से ध्यान रखो। और तुम्हारी थाली सजी है कि नहीं? हाँ लगभग सब कुछ सजा ही हुआ है, मैं बस वहाँ जाके देखो भैया आ गए, अब मैं मिल के आती हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें बहुत जल्दी है। भैया के आते देखो कितनी खुशी हो गई, ऐसे यहाँ चुपचाप मरे जैसे पड़ी थी। चलो खाने का इंतजाम कर दो इनका। यार दीदी का घर कितना अच्छा है ना। और और ऊपर से उन्होंने देखो पहले से ही राखियों की सजा के रखी है। उनको ना पता था कि दोनों भाई आएंगे अभी। लेकिन ये आपके बड़े भैया का क्या करें? तुम फिर से नहीं अभी कुछ ना बोलना ठीक है यहाँ पे। ठीक है। अरे भैया आप आ गए? हाँ आपने बहुत टाइम लगा दिया, मैं सुबह से वेट कर रही तो थी। मेरी बहन को देखो। कैसी हैं आप? बढ़िया भाभी। बड़ी वाली भाभी नहीं आई? अरे वो घर पे काम वाम रहता है ना, और बच्चे भी हैं तो। अरे बच्चों को भी ले आते, सब आ जाते। जब भैया छोटे भैया आ रहे थे उनकी भाभी आ रही। अरे ननद जी बात ये है ना कि घर संभालना भी था, कोई है भी नहीं और छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं ना, इसीलिए उनको वहीं पे रहने अगर रोकते तुम मेरी बहन को देख रहे हो कितनी सुंदर लगती है। हैं। मॉडर्न है यार। अरे भैया आप तो मैचिंग मेरे फेवरेट भैया है, हमेशा मैचिंग हो जाती है हमारी। चलो ठीक है, अब फटाफट मैं राखी बांधती हूँ। मैं सुबह से वेट कर रही थी, मिठाई सारी गर्म हो गई होगी। आप लाइए हाथ ऐसा। हमारे बड़े छोटे भैया है लेकिन काम आपके बड़े बड़े हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री बिजनेस सब खोल दिया आपने। बस सब तुम्हारी तो है बहन, तुम जो चीज कहो। इतना पैसा छाप रहे अपनी बहनों के लिए, सब इकट्ठा कर रखा होगा आज के लिए तो आपने। अरे मेरी बहन ठीक है, तुम्हें लगाने ही भूल गई राखी बांधने की जल्दी में। तुम सब कुछ भूल ही जाती हो। बस करो, मिठाई ना मेरी फेवरेट होगी। टड़ा। अरे वाह, कभी बस आप जल्दी से खिला दो। लगता है कि आप आजकल मीठा कम खाते हैं, इसलिए मैंने शुगर फ्री वाली बनवाई। बहन, टड़न। इतना बड़ा गिफ्ट। अरे रुको भी, तुम्हारे लिए कुछ लाया था मैं। कितना सोचते हैं वो आपके लिए, और ये गिफ्ट ना मेरी पसंद का है।
तब तो ठीक है भैया। अब इसमें सोचो क्या होगा, वो चलो बात की बात है, मैं तुम बताऊंगी। खोल के जब देखा तब फोन करना हमें। चलो ठीक है। अब मैं सुना ही नहीं है तुम्हारी। ठीक है ना, वो बहन ही तो है, सब बहनी क्या बेइज्जती कराने आए हैं वो बस। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम शांत रहो यहाँ पे। अभी देखो क्या होता है। सस्ती राखी में यही और ये देखो जो सस्ती राखी लाई है बड़े भैया के लिए, और तुम्हारे लिए इतनी महंगी राखी लाई है, देखा तुमने? अरे वो- मेरी दीदी क्या बात कर रही है, उनकी भी बहुत महंगी थोड़ी है। अच्छा। अरे दरअसल उनको वो वाला धागा सूट नहीं करता ना, इसलिए उनकी दूसरे धागे की है। ये इससे भी 10 रुपए सस्ती है। और 10 रुपए सस्ती हो, तुमने इतना सारा पैसा दे दिया। अरे कुछ नहीं, वो बहन की आदत है ऐसे बोलने की, ठीक है बहुत। नीचे दिखा दिया है। सही से बैठ जा बहन। हाँ बैठे ना भैया। आपको भी यही वाले लड्डू पसंद है ना? बढ़िया। वैसे अगर भाभी भी आती ना तो मजा आ जाती। वो तो ठीक है, लेकिन घर पे काम था ना बहुत ज्यादा। कितना ही काम रहता है, उनको भी ले आते। अब उनको भी तो अपने घर जाना होगा भैया लोग को बांधने। और बहन क्या दोगी? एक चीज बोलूं, कुछ वो भी देंगे, वो बहन इस समय ऐसी हालत नहीं है ना मेरी कि मैं तुझे कुछ तोहफा दे पाऊं, तो मैं बस तुझे आशीर्वाद ही दे सकता हूँ कि तू खुश रहे और खूब आगे बढ़े। ये भैया आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने कभी आपसे पैसे मांगे क्या? अरे रक्षाबंधन का त्योहार राखी के लिए होता है, रक्षा के लिए होता है। हम एक दूसरे को वचन देते हैं एक दूसरे की रक्षा का, और हम पैसों को तोड़ रहे हैं। अरे उनके पास है, वो कमाते हैं और जिंदगी भर उन्होंने मेहनत करी है इतना पैसा कमाने के लिए, तो अब जाके उनके पास हुआ है तो हमको गिफ्ट दे पा रहे हैं। आप वो दिन भूल गए जब हमारे घर में राखी बनती थी, आपकी शादी के पहले, भैया की शादी के पहले। तब तो कोई नहीं कमाता था हमारे यहाँ। अरे रक्षाबंधन तो तब भी बनता था। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भाभी को नहीं लाएंगे या खुद नहीं आएंगे। देखा भैया, मैंने कहा था ना, आप ही थे, मैं क्या दूंगा क्या लेके जाऊंगा। भैया घर नहीं आ रहे थे आप, तुम्हारी दीदी पता है। ये गरीब अमीर वाली सोच आपके अंदर कब से आ गई भैया? ये तो बहुत छोटी चीज है, बहुत नीच लोगों वाली बातें हैं ये सब। आजकल गरीब अमीर कौन देखता है? मेरे साथ नहीं रहते हैं, कहेंगे हम लोग झोपड़ी में रहेंगे। भाभी भी बताओ वहीं पे रहती हैं। अरे अब तुम लोग कहाँ शहर में रहते हैं, हम शुरुआत से गांव में रहने वाले आदमी, हम वहाँ नहीं रह पाएंगे ना, और तुम लोग को भी दिक्कत होगी आगे चल के, इसीलिए हम लोग अपना अलग रहते अब हैं। मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए आप मुझसे मिलने नहीं आते। अरे वो तो साल में 2-3 बार कम से कम आ जाते हैं मेरे ससुराल वाले। पता है क्या कहते हैं सब? कहते हैं कि तुम्हारे भैया लोग आते नहीं है, मायके वाले आते नहीं है। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। छोड़िए सब, बताइए अब चाय नाश्ता करते हैं हम लोग। क्या ये सब बातों को लेकर आप बैठी हैं? हाँ, मैं फालतू की बात हाँ। लेकर बैठ गई। आप लोग रुकिएगा ना, मैं बढ़िया सा खाना सबके लिए बनाया मैंने। मतलब उदास तो नहीं है मेरे से, गुस्सा तो नहीं है? नहीं नहीं भैया, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं क्यों गुस्सा होंगी? मेरी ऐसी आदत ही नहीं है। देख, आप तेरे भी घर वाले यही कहते होंगे, कैसा गरीब भाई है जो कुछ लेके भी नहीं आता है। अरे भैया उनको ये नहीं पता है ना कि, और मेरे घर वाले ऐसा नहीं सोचते। उनको पता है कि आपने हमारी पढ़ाई के लिए और भैया की पढ़ाई के लिए कितना कुछ किया है। आपने अपनी पढ़ाई सैक्रिफाइस करके अपने छोटे भाई और मुझे पढ़ाया है, हम लोग की स्कूलिंग कंप्लीट कराई है, दुनिया भर के काम करके हम लोग को कॉलेज में पढ़ाया है। अच्छा ठीक है, चल कुछ खिलाएगी नहीं? ठीक, वो परेशान हो रहे हैं, मैं तुरंत आती हूँ कुछ बढ़िया सा लेके। ठीक ठीक। देखा भैया कितनी अच्छी अपनी बहन है। आप ही फर्जी सोच रहे थे वहां जाऊंगा क्या दूंगा क्या करूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, अब मेरे साथ रहेंगे, भाभी के साथ लेके आएंगे। अरे यार सुनो तो, बात ये है, देखिए भैया अब आपको भी मेहनत करनी चाहिए, और है ना, क्योंकि अब कब तक आप ऐसे ही आएंगे। अरे भैया ने बहुत मेहनत की है, तुम बिल्कुल शांत रहो, ठीक है? तो मैंने मैं घर पे बात करता हूँ। ठीक है, चलिए भैया कुछ खा पी लेते हैं। आती होंगी वो लेकर। भैया खाना लगा दिया, इधर ही आ जाइए। चल ठीक है। आगे हैं